नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 8th स्टैंडर्ड के सीरीज़ में हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं षष्ठः पाठः मधुराणि वचनानि। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मधुराणि वचनानि। मधुराणि वचनानि यानी मधुर वचन, मीठे बोल जिसको हम लोग बोलेंगे। विद्या ददाति विनयम यानी विद्या हमको क्या देती है? पोलाइटनेस देती है, विनय देती है, विनम्रता देती है। तो इसका भावार्थ है विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति यानी विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता देता है। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। तो लोग विद्या से नम्रता प्राप्त करते हैं यानी पोलाइटनेस प्राप्त करते हैं और विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत और विद्या को प्राप्त करके अभिमान नहीं करना चाहिए या नहीं करो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, जननी मतलब माता और जन्मभूमि मतलब हमारा देश। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो जन्मभूमि ही माता इव अस्ति, तो जन्मभूमि माँ के जैसी होती है। जन्मभूमि ही माता इव जनान पालयति और जन्मभूमि माँ के जैसे ही लोगों को पालती है। अस्याः स्थानम स्वर्गात अभी उच्चतरम अस्ति, तो इनका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य यानी बुद्धि ही एवं मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, तो बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्ध्या एवं मनुष्य शक्तिं प्राप्नोति, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सह एव वस्तुतः शक्तियुक्तः अस्ति, तो इसलिए यह बुद्धिमान अस्ति यानी जो बुद्धिमान है सह एव वही वस्तुतः शक्तियुक्त अस्ति, वही वस्तुतः शक्तियुक्त होता है। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। तो इसका भावार्थ देख लेते हैं। शास्त्राणाम ज्ञानम एव मनुष्यस्य वास्तविकम नेत्रम अस्ति यानी शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के वास्तविक आंखें है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति यानी ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के सारे कार्य जो है वो सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्पराः भवेयुः, इसलिए शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पराः यानी तैयार होना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम, तो संसारे सत्य से एव जयः भवति यानी सत्य की हमेशा जीत होती है, न तो असत्य से, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु, इसलिए हमेशा सच बोलो, सच बोलना चाहिए या सच बोले। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षत, द्विक्षत मतलब द्वेष करे, तो भाई भाई से द्वेष ना करे या मत करे। माँ का अर्थ होता है मत या ना। जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तो द्वेषः, तो लोगों में भ्रातृभाव यानी भाईचारे का भाव होना चाहिए, द्वेष का नहीं। केनापि सह ईर्ष्याम मा कुरुत यानी किसी के साथ भी ईर्ष्या या जेलसी नहीं करनी चाहिए। परस्परम मिलित्वा वसेयुः और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः यानी आलस्य लेजीनेस ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। शरीरस्थो मतलब शरीर में रहने वाला, इसका भावार्थ है अस्माकं शत्रुः अस्माकं शरीरे एव अस्ति यानी हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। एषः शत्रुः कः, कौन है ये शत्रु? आलस्यम यानी लेजीनेस। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति, तो आलस्य यानी लेजीनेस ही हमारा शत्रु है। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस्य मत करो। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम,
यानी शरीर का महत्व बताया गया है इसमें कि वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सारे जो हमारे कार्य है हमारे शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, तो शरीर ही हमारे सारे कर्तव्यों का, सारे काम करने का, सारे कर्तव्य पूरे करने का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थाः भवेयुः, इसलिए शरीर से हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते, यानी ये ज्ञानिनः सन्ति, जो ज्ञानी लोग हैं, गुणिनः सन्ति, जो गुणवान लोग हैं, कर्तव्य पालने च सिद्धाः सन्ति, जो हमारे अपने कर्तव्य के पालन में हमेशा सिद्ध रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्तेः एव महत्वं भवति, तो उसका तेषां ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, गुणों का और कर्तव्य पालन का शक्ति का महत्व होता है। ते यदि बालाः अपि भवन्ति, वो अगर बच्चे भी हैं, तथापि पूजा योग्यः सम्मान योग्याः च सन्ति, वो पूजा के योग्य यानी पूजन योग्य और आदर प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसलिए कहा गया है न धर्मवृत्तिषु, यानी जो धर्म की बातें जानते हैं या जो ज्ञानी हैं, जो गुणी हैं, वो उनमें वय यानी आयु नहीं देखी जाती है, उनकी आयु कभी नहीं देखी जाती है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बड़े हो, तो उनकी आयु नहीं देखी जाती है। जो ज्ञानी है, जो गुणी है, तो उनकी आयु नहीं देखी जाती है। जो धर्म के बारे में जानते हैं, जो कर्तव्य पालनों के बारे में हमेशा जानते हैं, तो उनकी आयु कभी देखी नहीं जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, यानी इस संसार में सारे लोगों को सुख प्राप्त हो, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कः अपि दुखी न भवे, तो इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। सर्वे सुखयुक्ताः भवेयुः, सारे सुखी होने चाहिए। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अभी। यस्य पहला वाला क्वेश्चन है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च, शुद्ध या अशुद्ध है लिखना है। यस्य समीपे बुद्धि भवति सह बलहीनः भवति, यानी जिसके पास बुद्धि होती है वो बलहीन होता है, तो नहीं, ये गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अशुद्धम। मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत, मनुष्य ने एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, तो ये अशुद्ध है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अशुद्धम। विद्या विनम्रताम यच्छति, विद्या विनम्रता देती है, तो करेक्ट है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः, सुख से रहने चाहिए, तो हाँ ऐसे ही होना चाहिए, तो ये है शुद्धम। मातुः स्थानम स्वर्गा श्रेष्ठम भवति, माता का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। नराणाम महान शत्रुः आलस्यमस्ति, यानी लोगों का महान शत्रु कौन है, तो आलस्य, लेजीनेस, तो ये करेक्ट है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शुद्धम। मंजुषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीत पद मतलब विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, तो आलस्यम, तो इसका अपोजिट आएगा परिश्रमम। सुखिनः, तो इसका आएगा दुखिनः। रिपुः, तो इसका आएगा, रिपु मतलब शत्रु, तो इसका अपोजिट आएगा मित्रम। धर्मः, तो इसका अपोजिट आएगा अधर्मः, और सत्यम का अपोजिट आएगा असत्यम। मंजुषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु, उचित पर्याय पद चुनकर लिखिए, तो भवन्तु, तो इसका आ जाएगा संतु। समीक्षते, तो इसका आ जाएगा गण्यते। अनृतम, तो इसका आ जाएगा असत्यम। बुद्धि ही, तो इसका आ जाएगा मति ही, और लोचनम का आ जाएगा नेत्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी फ्रेम द क्वेश्चन। जन्मभूमि ही माता इव अस्ति, तो जन्मभूमि ही प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा का। संसारे सत्य से जय भवति, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य से षष्ठी एकवचन है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्य।
जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति। जनाः प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि सर्वदा सत्यम वदन्तु। तो क्या बोलना चाहिए? तो हमेशा सच बोलना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा किम। और जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, यानी भाईचारे का भाव होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कह। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने ये चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सारे भी देखे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।